भारत के असम राज्य में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर बहुत से रहस्यों से भरा है और यह रहस्य बेहद हैरान करने वाले हैं। यह मंदिर मां पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी मां की योनि की पूजा होती है, जिनके कारण यह मंदिर मां रजस्वला के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कामाख्या मंदिर की अधूरी सीढ़ियों का क्या रहस्य है। क्यों नहीं हुई यह सीढ़ियां पूरी? मैं प्रीति सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ प्रीति भक्ति पथ पर। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। माँ पार्वती शक्तिपीठ से बहुत सी पौराणिक कथाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। इस मंदिर में हर साल अम्बुवाची मेला लगता है, जिसमें न सिर्फ भक्त बल्कि दूर दूर से तांत्रिक और साधु भी आते हैं। रहस्य, चमत्कार और आस्था का केंद्र यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ आज भी अधूरी है। आखिर यह सीढ़ियाँ आज तक क्यों पूरी नहीं हुई है? आइए जानते हैं मंदिर निर्माण की कथा। कामाख्या मंदिर निर्माण से जुड़ी एक कथा के अनुसार माँ सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। उसी दौरान तारकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर बहुत सी शक्तियां प्राप्त की और अपनी उन शक्तियों के बल पर उनसे तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसके अंत के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर का वध कर सकता है। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया गया और उन्हें भगवान शिव की समाधि भंग करने को कहा गया। कामदेव ने अपने बाणों से शिव जी की समाधि भस्म कर दी, जिसके बाद आंख खुलते ही महादेव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति यह देखकर बहुत दुखी हुई और अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने रति की प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। भोले तो भोले भंडारी हैं और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसका रूप, रंग और शक्तियां गायब हो गई थी। कामदेव अपना रंग, रूप और शक्तियों को खोने के बाद बेहद दुखी थे। सौंदर्यहीन कामदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उन्हें पुनः पहले जैसा बना दे। तब शिव जी ने उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत पर सती के जड़ नाग्न है। अगर तुम वहां पर एक भव्य मंदिर को बनवाते हो तो तुम्हारा रूप, सौंदर्य वापस आ जाएगा। उसके बाद कामदेव ने मंदिर बनवाने के लिए देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना रूप, रंग और शक्तियां वापस मिल गई। तभी से इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर के पास अधूरी सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिसे लेकर एक कथा यह भी प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार माँ कामाख्या की सुंदरता देख नरकासुर नाम का राक्षस उन पर मोहित हो गया। उसने माँ कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब देवी ने उससे छुटकारा पाने के लिए यह एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि अगर नरकासुर एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देव की शर्त को स्वीकार कर लिया और सीढ़ियां बनाने लगा। नरकासुर को काम करते देख माँ कामाख्या को लगा वह इस कार्य को पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें एक कौवे को मुर्गा बनाकर उस सुबह होने से पहले ही उसे बांग देने को कहा। बांग सुनकर नरकासुर को लगा कि वह शर्त हार गया, लेकिन जब उसे सच का पता चला तो वह गुस्से में आकर मुर्गे की बलि दे दी। इससे भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई, इसे कुकरकतक नाम से भी जाना जाता है और उसके बाद मंदिर की सीढ़ियां अधूरी ही रह गईं। कामाख्या देवी मंदिर में हर साल जून के महीने में ऋतुमती होने का पर्व मनाया जाता है। यह मेला उस वक्त आयोजित किया जाता है जब माँ कामाख्या ऋतुमती रहती हैं। इस दौरान माँ अपने मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। इस अद्भुत दैवीय घटना पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी इस दौरान बंद हो जाते हैं। 3 दिन बाद देवी कामाख्या की मूर्ति को स्नान कराया जाता है और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। फिर चौथे दिन देवी कामाख्या की पूजा करने के बाद भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह मेला वास्तविक अर्थ में स्त्री तत्व का उत्सव है।
यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर मासिक धर्म आने पर पूजा की जाती है और यह समय अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। हर साल यहाँ अम्बुवाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। मंदिर में भक्तों को बहुत ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के आसपास सफेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता के रज से रक्त वर्ण हो जाते हैं। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यह थी माता के मंदिर की रहस्य से जुड़ी हुई कथाएं। इस मंदिर में हर साल अम्बुवाची मेला लगता है जिसमें न सिर्फ भक्त बल्कि दूर दूर से तांत्रिक साधु भी आते हैं। रहस्यों, चमत्कारों और आस्था का केंद्र है यह मंदिर। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन हम सबको यह जानकर भी हैरानी होती है कि जिस मंदिर में दुनिया भर में श्रद्धालु आते हैं वहाँ की सीढ़ियों का आज भी राज अधूरा है। तो यह थी माता रानी के कामाख्या मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रहस्य और कथाएं।